Okay, hello dear student. Today I am going to teach you about the constant motion. आज हम कंस्टेंट मोशंस की बात करेंगे कि कंस्टेंट मोशन होता क्या है। कंस्टेंट मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एसिलेशन से मूव करती है। जनरली जेई की ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें बॉडी डिफरेंट एसिलेशन से मूव करती है, उनको कितनी इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा पुली सिस्टम का क्वेश्चन ही आपको कर रहा हूँ। कंस्टेंट मोशन है ये भी एक तरह से। देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन ये राइज करे कि ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ए है, तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी? ये तो बिल्कुल लेमैन भी बता सकता है कि ये ऊपर जाएगा तो बी नीचे जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कंस्टेंट मोशन, हम इसके बेसिक फंडामेंटल को सीखेंगे। बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी हम उसको बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, ये जो लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये लेंथ एल ए है, और इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये लेंथ क्या है? बी है। ओके, क्लियर है। अगर हम बात करें इस पूरी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, एल इक्वल टू एल ए प्लस एल बी, टोटल लेंथ ये है। जब भी इसका मोशन होगा, बी डाउनवर्ड जाएगा, ए अपवर्ड जाएगा, तो टोटल लेंथ विल रिमेन द कांस्टेंट, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल लेंथ अगर स्ट्रिंग की कांस्टेंट रहेगी, इट्स मीन्स अगर मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू, ऑपरेटर मैंने डी बाई डी टी लगाया, एल ए प्लस डी बाई डी टी एल बी। टोटल लेंथ तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 मीटर की स्ट्रिंग है वो 2 मीटर की हो जाएगी। टोटल लेंथ तो विल रिमेन कांस्टेंट, इट मीन्स इट विल रिमेन द जीरो। ओके, डी एल बाई डी टी, सॉरी ये मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो डी एल बाई डी टी इट बिकम जीरो, डी एल ए बाई डी टी बिकम वेलोसिटी ऑफ ए, और डी एल बाई डी टी बिकम वेलोसिटी ऑफ बी। तो यू रिमेंबर वेरी वेल कि स्ट्रिंग में हम कोई भी पॉइंट चूज कर ले, टोटल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन इक्वल टू जीरो रहेगी, क्योंकि टोटल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होगी। क्लियर है या नहीं? इसी मेथड को लेकर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा पॉइंट मेथड। कौन से मेथड से हम सोल्व करेंगे? पॉइंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। पॉइंट मेथड है, टेंशन वेलोसिटी है, टेंशन एसिलेशन मेथड है, और एक विजुअलाइजेशन मेथड भी है जिसको सिंपली आप देख के कह सकते हैं लेमैन की लैंग्वेज में कि ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्ट्रिंग को कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगा, जैसे ये एक स्ट्रिंग की लेंथ है, एक ये स्ट्रिंग की लेंथ है, टोटल लेंथ इन दोनों का एडिशन है। आपको क्या रिमेंबर रखना है कि जैसे मानो मैंने इस पॉइंट को ए लिख दिया, इसको मैंने, ये पुली पर पॉइंट है 2, ये पुली पे पॉइंट है 3, और ये पुली पे पॉइंट है 4, दिस इज द 3 है। ओके, अगर मैं बात करूं, आपको सिर्फ इतना नोट करना है कि जब भी स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेना, जो भी वेलोसिटी लेंथ को डिक्रीज करेगी उसको नेगेटिव लेना है, और जो भी वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगी उसको पॉजिटिव लेना है। आप देखिए ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के पास वेलोसिटी कितनी है? v1, और ये अपवर्ड जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मैं इस पॉइंट को क्या लूंगा? माइनस v1। क्लियर है? अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं, ये पुली के ऊपर है, इट्स मीन्स इट पॉइंट रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रहेगा, तो पॉइंट 2 की वेलोसिटी क्या आएगी बेटे? जीरो आएगी। क्लियर है नहीं है? अब मैं पॉइंट 3 की बात करूं, ये भी पुली पर है, ये भी पुली रेस्ट पे ही है, तो ये पॉइंट 3 की वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है नहीं है? अगर मैं पॉइंट 4 की बात करूं, तो पॉइंट 4 की वेलोसिटी मैं कुछ जानता ही नहीं क्या वेलोसिटी है, तो मैं इसको सिंपली वी पुट कर दूंगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वी, और टोटल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। तो v इक्वल टू क्या आ गया? मैग्नीट्यूड बाय v1। v इक्वल टू v1 रिप्रेजेंट ये कर रहा है, अगर ये v1 वेलोसिटी से अब जाएगा तो उतनी वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव क्यों आया? फाइनल v पॉजिटिव आया आपका। क्यों आया पॉजिटिव? पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज कब होगी? जब ये b ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है? दैट्स वाई ये कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव आती तो ये अपवर्ड जा रहा होता। क्लियर है? वो सिंपल सी प्रॉब्लम है, पॉइंट मेथड से कर सकते हैं। स्ट्रिंग पे पॉइंट्स मेंशन करेंगे, 2 पॉइंट्स, जब भी किसी लेंथ को मेजर करेंगे तो 2 पॉइंट लेंगे। जैसे इस लेंथ को मेजर करना, मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए, एक पॉइंट ए ब्लॉक ए पे किया, पॉइंट 2 पुली पे मेंशन किया, इसी तरीके से मैंने पॉइंट 3 को मेंशन किया, पॉइंट 4 को मेंशन किया। जो पॉइंट्स
लेंथ को डिक्रीज करेंगे, जिनके पास वेलोसिटी होगा उनको नेगेटिव लेना है, जो रेस्ट पे रहेंगे उनको जीरो लेना। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड, पॉइंट मेथड से। अब ये सेकंड प्रॉब्लम है। अगर मैं इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात करूं तो ए पॉइंट से मूव करते हुए ऐसे, और ये ऐसे सेकंड पुली से मूव करते हुए थर्ड पुली तक, सी पुली तक जा रही है, सॉरी सी ब्लॉक तक जा रही है। अब ये स्ट्रिंग है, तो मैं भी इसको फिर पॉइंट मेथड से सोल्व करूंगा। इसमें गिवन है कि ए ब्लॉक जो है 2 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है, बी ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जा रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी? तो बहुत ईजी है। ए पॉइंट को मैं वेलोसिटी ए पॉइंट, ब्लॉक ए पे जो पॉइंट है मैं उसको 1 दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं इसको दे रहा हूँ ये 2, तो ये लेंथ 1 और 2 में मेंशन होगी। इसको मैं 3 दे देता हूँ, ये 3 इस पुली पे मेंशन है। इस पॉइंट को मैं 4 दे देता हूँ, ये 4 पे मेंशन है। ये यहाँ पुली पर ही मेंशन है 5, और ये 6 है। इसी तरीके से सिमिलरली मैं इस पॉइंट को 7 दे दूंगा और इस पॉइंट को मैं 8 दे दूंगा। क्लियर है? तो ये लेंथ 1 और 2 में है, ये लेंथ 3 और 4 में है, ये लेंथ 5 और 6 में है, दिस लेंथ 7 और 8 के बीच में है। आप देखिए ए, ब्लॉक ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 की भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो 1 पॉइंट लेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ए पे वेलोसिटी किधर है? अपवर्ड है। कितनी वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये लेंथ को डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? तो ये डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो मैं इसको क्या लूंगा? -2। 2 पे जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पुली पे, पुली तो रेस्ट पे है, डेट्स व्हाई इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इसी तरीके से मैं 3 पॉइंट को लूंगा, 3 पॉइंट भी पुली पर है, उसकी वेलोसिटी क्या लूंगा बेटे? 0 लूंगा, 0। 4 पॉइंट कहाँ है? वो पुली पर है, और ये पुली मूवेबल है क्योंकि बी ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये पुली भी नीचे जा रही है। इट्स मीन्स जो वेलोसिटी बी ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी 0.4 की होगी। और ये लेंथ को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? ये डेफिनेटली लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो 4 की वेलोसिटी कितनी होगी? 6। तो मैं इसको क्या लूंगा? प्लस लूंगा। 5 पॉइंट जो पुली पर है, ये भी पुली डाउनवर्ड, क्योंकि ये मूवेबल पुली है, तो ये भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज करेगी, तो इसको भी मैं प्लस लूंगा। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? 6 होगी। क्लियर है? नहीं है? अब आ जाइए 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट पे ये पॉइंट पुल्ली पर है, और ये पुल्ली जो है वो रेस्ट पे है, तो 6 पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इसी तरीके से 7 पॉइंट भी पुल्ली है और ये पुल्ली मूव नहीं कर रही, इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। 8 की वेलोसिटी मुझे पता नहीं, ये जो 8 पॉइंट है, ये जो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक की मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इसको मैंने VC मान लिया। इनमें सब में प्लस निशान लगा देंगे, साइन के साथ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये माइनस है। क्लियर है? तो -2 और 6 और 6 12, 12 में से 2 गया 10, VC इक्वल टू 10 इक्वल टू 0, और VC की वैल्यू -10 ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीज होगा। इट्स मीन्स ये जो C ब्लॉक है ये ऊपर मूव करेगा, और कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? ये डेफिनेटली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करेगा। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप जब किसी भी सिस्टम में बॉडीज डिफरेंट मोशन से मूव करें, तो आपको सिंपल इतना याद रखना है, पॉइंट मेथड लगाना है। जो वेलोसिटी लेंथ को डिक्रीज करे उसको नेगेटिव लेना है, जो वेलोसिटी लेंथ को इंक्रीज करे उसको पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, वही कहानी। आपकी स्ट्रिंग कैसे पास कर रही है? दिस वन, ये यहाँ से होते, तो मेंशन करेंगे ये ब्लॉक 1 पे पॉइंट है, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, दिस वन 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। वेरी सिंपल, मैंने नेमिंग कर दी 1 to 10। क्लियर है? तो ये जो लेंथ है 1 और 2 के बीच में है, ये जो लेंथ है 3 और 4 के बीच में, ये लेंथ 5 और 6 के बीच में है, ये 7 और 8, और ये 9 और 10। ओके, जो पॉइंट ए पे है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 है, और ये डाउनवर्ड जा रहा है। इट्स मींस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज कर रहा है, तो मैं इसकी वेलोसिटी क्या लूंगा? पॉजिटिव। मैंने 4 लिख दिया। 2 पॉइंट पुल्ली पर है, और पुल्ली किस पे है? रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। 3 पॉइंट अगेन पुल्ली पर है, और ये पुल्ली मूवेबल नहीं है, रेस्ट पे है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अगर 4 पॉइंट की बात करें तो ये मूवेबल पुल्ली है, तो 4 पॉइंट कितनी वेलोसिटी से जा रहा है मुझे ये नहीं पता, अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड, तो मैं इसको सिंपल मेंशन कर दूंगा 4 पॉइंट की वही वेलोसिटी होगी जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी होगी। तो 4 पॉइंट पे मैं वेलोसिटी क्या लिखूंगा? BB। 5 पॉइंट भी मूवेबल पुल्ली पर है, और जो 4 की वेलोसिटी है वही 5 की वेलोसिटी है, और 5 पॉइंट की वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ब्लॉक बी मूव कर रहा है, तो 5 की पॉइंट वेलोसिटी BB रख दूंगा।
क्लियर है या नहीं। अब आ जाइए 6 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पुल्ली पर है और ये पुल्ली रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखूंगा 0। 7 पॉइंट पे पुल्ली पर है जो रेस्ट पे है, उसकी भी वेलोसिटी क्या लिखूंगा 0। 8 पॉइंट किस पर है, पुल्ली पर है, और जो पुल्ली मूवेबल कर रही है उस पर है, और ये ब्लॉक भी मूवेबल है। इट्स मीन्स जो वेलोसिटी ब्लॉक बी की है वही 0.8 की है। इन द सिमिलर वे जो वेलोसिटी बी की है वही 0.9 की है। तो 8 और 9 पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी, वी बी इक्वल टू 0। एक इंटेलिजेंट बच्चा बार बार इन जीरो को पुट नहीं करेगा, वो सिंपल देख लेगा कि ये पॉइंट्स रेस्ट पर है तो इनकी वेलोसिटी 0 रहेगा, वो उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करेगा जो पॉइंट्स वेलोसिटी लेंथ को डिक्रीज करे या लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो 4 प्लस क्या आ गया, कितनी बार वी बी आया, 4 टाइम्स आया, और वी बी इक्वल टू 0। नाउ वी बी इक्वल टू आ गया -1। तो -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्लॉक बी अपवर्ड मूव करेगा, और कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, 1 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड मूव करेगा। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम जो आप पॉइंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे गिवन है कि ब्लॉक ए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हमें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालनी है, क्या होगी। वेरी सिंपल, हम इसको भी पॉइंट मेथड से सोल्व करेंगे, और पॉइंट मेथड में क्या करेंगे, लेंथ कहीं से भी पकड़ लेंगे। जैसे कि ये मैंने पॉइंट 1 ले लिया जो इस पर है, और ये मैंने पॉइंट 2 ले लिया, ये पुल्ली पर 3 ले लिया, इस पुल्ली पर 4, इस पुल्ली पर 5, और जो यहाँ ये नॉट पे है टाइट कर रखा, बांध रखा, वो 6 पॉइंट ले लिया। इट्स मीन्स पूरी लेंथ 6.1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में है। अब पॉइंट 1 की वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट 1 ब्लॉक ए पर ही है, तो जो ब्लॉक ए की वेलोसिटी होगी वो ही 1 की वेलोसिटी होगी। तो 1 की वेलोसिटी कितनी है मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसकी 10 है। तो ये लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मैं इसको क्या लूंगा +10। 2 पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो पॉइंट 2 की वेलोसिटी वही होगी जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी होगी। तो ब्लॉक बी किधर मूव कर रहा है, दिस वे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो पुल्ली है वो मूवेबल पुल्ली है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -वी बी। सिमिलर वे 3 पॉइंट किससे है, इस पुल्ली पर है, और ये पुल्ली इस ब्लॉक बी से अटैच है, ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये पुल्ली भी मूव करेगी। तो इस पॉइंट 3 पे भी वेलोसिटी क्या लूंगा, -वी, क्योंकि ये 3 और 4 की लेंथ को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है नहीं है, आई बात समझ में। अब पॉइंट 4 इस पुल्ली पर है, और ये पुल्ली ब्लॉक ए से अटैच है, ब्लॉक ए आगे मूव करेगा तो ये पुल्ली भी मूव करेगी, ठीक है। तो ब्लॉक 4 की वेलोसिटी क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, माइनस या प्लस लेंगे, क्योंकि ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 4 पॉइंट। 5 पॉइंट किस पर है, इस पुल्ली पर है, और ये पुल्ली इस ब्लॉक से अटैच है, ब्लॉक मूव करेगा तो पुल्ली मूव करेगी, पुल्ली मूव करेगी तो पॉइंट भी मूव करेगा, और ये इस लेंथ को 5 इंक्रीज करेगा। तो इस वेलोसिटी को मैं क्या लूंगा, वी ए लूंगा। क्लियर है या नहीं है, आया नहीं आया समझ। सॉरी, वी ए की वेलोसिटी गिवन है 10, तो मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गया, जो वेलोसिटी गिवन है मैं उसको लिख देता हूँ, कितनी है 10 है, और ये मैं 10 10 10, ये मैंने 10 10 मेंशन कर दी। अगर 0.6 की बात की जाए तो 0.6 की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये तो बना हुआ पॉइंट है, मूव नहीं कर सकता, तो 6 पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। नाउ वी बी बिकम 2VB माइनस का, और ये 10 20 30 माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, और तो ये कुछ मुझे लग रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। ए पॉइंट की वेलोसिटी 10 है क्योंकि लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, 2 की वेलोसिटी -VB, 3 की भी -VB है, 4 की +10 और 5 की भी 10। क्लियर है, बिल्कुल सही किया है। तो ये 10 10 30 आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो VB की जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आ गई है, 15 आ गई है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड आएगी। क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आज मैं इतना ही अपलोड करूंगा, नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में अपलोड करूंगा मैं 4 क्वेश्चन से। इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालनी है, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। इसको मैं अगली मतलब नेक्स्ट मैं जो वो बनाऊंगा वीडियो, उसमें इसको अपलोड करूंगा, ये आप देखना इसको, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।